जी बिल्कुल, हम आए थे ग्रीन टाउन यूसी 3 में उमैर खान की उस जिंदा बीवी की डेथ सर्टिफिकेट को देखने के लिए, उसकी पासपोर्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ यक न शुद्ध दो शुद्ध एक और नौजवान यहाँ पर मिला जिनकी बीवी ने इनको तलाक दी। हमारे यहाँ कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो क्या कुछ मामला है और डेथ अपना यहाँ पर तलाकनामा किस तरह जारी हुआ। शहबाज, ये क्या किस्सा क्या है भाई, ये क्या? जी मेरी वाइफ जो है वो अपनी वालदा के घर पे थी और काफ़ी टाइम से नाराज़गी थी उसकी, तो मैं उसको लेने के लिए गया मई 2025 में। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं और मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद फ़ौरन मुझे मेरे साले की कॉल आती है, मुझे थ्रेट किया गया, गालम गलौज की गई मेरे साथ। और फिर उन्होंने थाने में झूठी एक कंप्लेन की कि मैं वहाँ पे वेपन लेकर आया और मेरे ऊपर झूठी जो उन्होंने मुकदमा बनाने की और एफआईआर करने की कोशिश की, जो कि हो ना सकी। उसके बाद मैंने कोर्ट में केस किया कॉन्जुगल राइट का। तो कॉन्जुगल राइट का केस किया, जब इनको नोटिस गए तो वहाँ पता चला, इंकशाफ हुआ कि इन्होंने मेरा झूठा एक जाली तलाकनामा बनाया हुआ है जिसपे फेक मेरी CNIC कॉपी यूज़ की गई, फेक सिग्नेचर किया गया। और ये आज तक मैंने ना वर्बली इसको कोई तलाक दी है और ना मैंने कभी कोई डॉक्यूमेंट भेजे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बयान है इनका। और सारी जो कार्रवाई की गई इनके पूरी फैमिली की तरफ से की गई। और मेरे साले ने मुझे कहा था कि आपकी कोई बीवी नहीं है यहाँ पर, आप जो है हमारे घर पर नहीं आए। जबकि कोर्ट में जब केस किया तो अब वो खुद कोर्ट में नहीं आ रहे। और अब जब कोर्ट का जब मैटर आगे तक चला तो कोर्ट ने कहा कि आप इसकी वेरिफिकेशन करवाएं। इसलिए मैं यूनियन काउंसिल ग्रीन टाउन को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा। 4 दिन के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर आया होता और मैंने अगर खुद से तलाक दी होती तो मुझे एड्रेस तो पता होता, मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पे मैं जहाँ पे जो है तलाकनामा बनाया गया। तो आपकी रिहाइश कहाँ, आपकी यूसी कौन सी? मेरा जो निकाह हुआ था वो यूनियन काउंसिल जमशेद टाउन में हुआ था और मेरी जो रिहाइश थी वो स्कीम 33 में थी। और मेरे जो ससुराल वाले रहते हैं वो PCHS ब्लॉक 6 में रहते हैं, वहाँ मेरा निकाह हुआ था। वहीं पे जो है तलाक होनी चाहिए एज़ पर दी लॉ, बट लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो तलाकनामा बनाया गया वो 2 नंबर तरीके से यहाँ पे बनाया गया। ये तलाकनामा जो है ना, ये इनका बनवाया गया है ना, ठीक है ना। इनको एप्लीकेंट बनाया गया है, इनका NIC अब जाली लिया है, ये कैसे भी लिया है। NIC इनका ओरिजिनल है, ठीक है ना, जो कि इनके ससुर ने जो है ना जो लिया इनका निकलवाया है, जैसे भी ये बनाया है तलाकनामा जो है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पेपर यूसी में जब सबमिट हो जाते हैं तो पेपर के हिसाब से जो है ना काम कर दिया जाता है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है इनके जो है ना, और हर चीज़ इनकी मौजूद है, ठीक है। इनका NIC इसमें यूज़ किया गया है, इनको डिवोर्स दिलवाई गई है लड़की से ना, ठीक है ना। अब कहने का मकसद ये है, मेरे पास आए थे ये, मैंने इनसे पूछा था कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो इन्होंने कहा मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर बसा लूँ मैं ना। तो मैंने बोला बस ये वो लोग राज़ी हो जाएंगे, तो बोले कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मेरा जो इख्तियार है मैं कर देता हूँ, मैं इसको कैंसिलेशन कर सकता हूँ, बस इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं। अच्छा अनवर साहब, मतलब ये जो तलाकनामा आपके हाथ में है, ये आपके यहाँ से बना हुआ है? जी UC 1 ग्रीन टाउन से निकला हुआ ये आपकी यहाँ से बना है? इसी UC से निकला हुआ है। यूसी मुंतखब कैसे होती है? वोट कहाँ के लोग देते हैं? नहीं मुंतखब कौन करता है? इनकी शादी हुई ये जब से, मैं आपको इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ, ये जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है ना, तो सर्टिफिकेट बनवाना कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर किसी दूसरी UC का सर्टिफिकेट आ जाता है या हमारे पास कोई वेरिफिकेशन आ जाती है तो हम लाज़िम बात है जिस ID से सर्टिफिकेट निकला होता है ना, तो हमें उसी से रीप्रिंट देना होता है, ठीक है ना। तो वो लाज़िम बात है, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो दूसरी UC से इशू होते हैं, तो हम अपने हमारे पास कोई आता है तो ये कोई स्पेशलिटी है कि यहीं से सारे डेथ सर्टिफिकेट भी यहीं से बन रहे हैं, निकाहनामा भी यहीं से बन रहे हैं? स्पेशलिटी नहीं है, ये एक इत्तेफाक है कि यहाँ से जो है ना ये सर्टिफिकेट इशू कराया गया, ठीक है ना। और इसको मैंने इनको यही कहा कि भाई मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको कैंसिल कर दूँ जो है ना, ठीक है, ताकि आपका मसला हल हो सके, जिसकी बिना पे मैंने इनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी है। तो आखिर वजह क्या है पूरी कराची के? अब ये दूसरा केस है। पहला केस तो देखें कहीं कोरंगी का था, वो यहाँ गया। अब ये जमशेद टाउन और 63 स्कीम 33 का केस यहाँ पर आ गया। तो इसकी क्या वजूहत है? ऑनलाइन सिस्टम है, कौन कराता है? एजेंट माफी अभी है, लाजी बात है। अभी ये वल्लाह आलम जो है ना, ये 2024 का निकला हुआ है, ये किसने बनाया, कैसे बनाया, अब वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ गए ना, तो उस बुनियाद पे मैंने इनको बताया कि भाई ये इस तरीके से निकला ही है और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, सिंपल दैट, इतनी सी बात है। अच्छा अनवर साहब, इसके अलावा कितने केसेस आपके पास आ चुके हैं? हमें 10 से 12 केस आए थे जो मैंने कैंसिल किए थे। आपने कैंसिल किया? हाँ मैंने कैंसिल किए थे। इसका मतलब आपसे पहले वालों ने बना के दिए थे? बने हैं तो कैंसिल किए ना मैंने, बने हैं तो कैंसिल किए मैंने। तो ये कानून आपको इजाज़त देता है? ये यहाँ के कानून इजाज़त, कानून तो
भाई ये एक चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास आएगी, हम रजिस्टर्ड करेंगे उसको, रजिस्टर्ड करके भेजेंगे नादरा में, वो वहाँ से अप्रूवल मिलेगी तो हमारे पास से प्रिंट होगा। अच्छा अनवर साहब, आप क्या कहते हैं, पूरे कराची में ये सिलसिला चल रहा है? तकरीबन तकरीबन हर जगह यही चलता है? तकरीबन तकरीबन। वजूहत क्या, पैसा? आप कुछ भी कह सकते हैं, बहरहाल मैं इसमें कोई मेरा जो है ना ज़ाती कोई मेरा जो है ना इसमें कोई कमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप इसको किसी नज़र से भी आप इसको इस बात को ले लें, ठीक है ना, लेकिन मेरा इस पर कोई कमेंट्स नहीं है। बिल्कुल इनका कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन मसला ये है कि पूरी कराची में यूँ समझें कि यही आवे का आवा बिगड़ा हुआ, सिर्फ एक ग्रीन टाउन यूसी 3 की बात नहीं है, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हर जगह बनते हैं। स्कीम 33 का तलाकनामा, शख्स वहाँ बैठा हुआ है, शोहर वहाँ बैठा हुआ है, बेगम ने तलाक यहाँ पर आकर ले भी ली, उसे पता भी नहीं चला, हमारा कानून क्या कहता है ये भी एक अलग चीज़ है, वो भी शायद यहाँ वालों को नहीं पता। या इस तरह के तकरीबन कराची में आवे का आवा इसलिए बिगड़ा हुआ है कि जहाँ जहाँ पैसा चलता रहता है वहाँ ये सिलसिला चलता रहता है।